फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा। हमें पता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या दिया हुआ है, sec थीटा प्लस tan थीटा 5 दिया हुआ है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1/5। ये वाली वैल्यू कितनी होगी 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे मेरा एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला होता है। अब इस केस में अगर मेरा a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो उस कंडीशन में मेरा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है 3abc के बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और, मतलब क्या होता है कि 0 हो जाता है तो माइनस 3 उधर चल जाता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ये मतलब हमारी डेफिनेशन हो जाती है कि इसके बराबर हो जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाया, हमें सीधा इसी की वैल्यू पूछी है। अगर ये 0 हो गया तो ये तो ऑब्वियसली यही 0 हो गया, इक्वल टू 0, तो आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ ईच साइड इज 13, 15 एंड 14। अब 13, 15, 14 ये डायरेक्टली पता है कि ये कोई ट्रिपलेट नहीं बना रहा, मतलब रेक्टेंगल ट्रायंगल तो है नहीं, वो ट्रायंगल तो है ही ऑब्वियसली, चक्कर मतलब दिख रहा है उसमें बोले ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम जो स्केल एंड ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हम उससे निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, कितना आएगा 13 प्लस 15 28 प्लस 14 कितना हो गया 42/2, तो मेरा सेमी पेरीमीटर आ गया 21। अब जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्केल एंड ट्रायंगल क्या होता है, एस माइनस साइड 1 इंटू एस माइनस साइड 2 इंटू एस माइनस साइड 3। तो यहाँ से क्या जाएगा मेरा 21 इंटू 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 15 6 और 21 माइनस 14 7। ये सारा क्या अंडर रूट के नीचे, यहाँ से मेरा 7 बाहर आ गया और मेरा एक 3 बाहर आ गया और फिर एक आ गया 4। क्या हो गया 7 3 से 21 इंटू 4 84 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ कोड इज 30 सेंटीमीटर इन अ सर्कल हुज रेडियस इज 17 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कोड फ्रॉम द सेंटर। अब मुझे बोला गया एक कोड है 30 सेंटीमीटर की, लेट से पी क्यू है 30 सेंटीमीटर और रेडियस है इसका 17। वट विल डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से इस कोड का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट, और ये मुझे दी कितनी थी कोड की लेंथ 30, तो कितना हो गया 15 एंड 15। अब ट्रिपलेट से पता लग गया कि 8 होगा, तो आंसर इसका 8 हो गया, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 15 8 और 7 का एक ट्रिपलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट वाई दिया हुआ है, यानी कि कोट में ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो पूछे को स्क्वायर वाई पूछे। तो यहाँ से हमारा हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस यहाँ से मेरा 13 हो गया, ये ट्रिपलेट होता है 5 13 5 12 13 का। तो को स्क्वायर वाई पूछा, मतलब कि को स्क्वायर यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि एच स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर मेरा डिनोमिनेटर में आएगा, तो 13 का स्क्वायर मतलब कि 169 और किसी में भी नहीं है, तो यहाँ पे सीधे दिख रहा है कि ए होगा। वैसे बी 12 है तो उसका भी स्क्वायर 144/169 होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, टेक्निक होती है, टाइम बचाने की। अब 12 का स्क्वायर सोचने वैसे पता ही था 144 है, लेकिन 0.1 मतलब 1 सेकंड में अगर बच रहा तो मेरा बच ही रहा है ना, उसे ऐड करके कहीं ना कहीं मैं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मुझे सीधे दिख रहा है 169 में, यहाँ से करके आगे चले जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है PQRSTU में, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल दिस स्कूल इज 3000। नंबर ऑफ गर्ल्स इन पर्टिकुलर ये दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 3000 है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन पी एंड आर कितना हो गया 48%। अब 48% यानी कि 50 इसका 50% कितना होगा 1500 के आसपास, 1500 से थोड़ा कम, तो दिख ही रहा है 1450 होगा। ये ज़्यादा हो गया होगा नहीं, और इतना कम वैसे ही नहीं होगा। वैसे तो कर भी सकते हैं अगर किसी को करना है 48% ऑफ 3000, तो यहाँ से 48 3 से कितना होता है 144 और एक 0 1440। अब यहाँ पे दो कंडीशन दी है J1 J2। फर्स्ट का है द वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय P इन ऑल 5 मंथ, अब क्योंकि सारे पीछे 0 0 है, या तो आप इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर सकते हो, या अलग अलग से डिवाइड बाय 5 करके भी ऐड कर सकते हो। तो या मैम ये कितना हो गया 120 150 160, ये हो गया 260 बाय में 5, ये कितना हो गया 552 मेरा J1। J2 द वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ नंबर पेन सोल्ड बाय Q इन ऑल 5 मंथ्स 30 150 210 एंड 260, ये भी 260 हो गया, तो ये कितना हो गया 52 J2। पूछेगा J1 बाय J2, अभी 51/51 तो 1 ही आंसर हो जाएगा। टू रेडियाई ऑफ सर्कल 12 एंड 5, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 25, व्हाट इज द लेंथ ऑफ DCT। अब देखिए, अब मुझे पता कैसे लगेगा कि ये सर्कल ऐसे है या ऐसे है, वो ऐसे पता लगेगा कि इसका रेडियस है 12, इसका रेडियस है 5, और 12 और 5 17 होता है, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है सेंटर से 25, मतलब दोनों के बीच में कुछ गैप होगा, तो सर्कल इस तरीके का बनेगा। गैप कितना हो गया 25 माइनस 17 7, 25 नहीं 8, 25 माइनस। अब मुझसे पूछा क्या
इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है वैसे तो, डी सी टी इज इक्वल टू अंडर रूट डिफरेंस दोनों उसके सेंटर का डिफरेंस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। यहाँ से मुझे क्या दिया हुआ D1 का ये हो गया, डिस्टेंस हो गया 25 दिया हुआ, 625 माइनस R1 माइनस R2, 12 माइनस 5 माइनस 49 अंडर रूट ये होगा 576 जो कि होता है 24 का स्क्वायर, यानी आंसर मेरा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर दिए 5 कंपनीज JK11 की, ग्रे कलर वाला मेरा एक्सपेंडिचर है और वाइट मेरा सेविंग है। द एवरेज सेविंग ऑफ ऑल 5 कंपनी इज व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 5 कंपनीज। ठीक है, अब क्योंकि मुझे एवरेज निकालना है, यहाँ पे मैं नॉर्मल ऐड करके भी एवरेज बिना निकाले भी करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही डिवाइड बाई 2 हो रहे हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एवरेज 1 होगा, जैसे कि ये सम हो गया फर्स्ट का सम अपॉन में ये 5 एंटिटीज़ है, और एक हो गया एवरेज 2, ये मेरा दूसरा S1 S2 बाई 5 इंटू 100 हो। तो मुझे अगर मुझे इनका परसेंटेज निकालना है A2 बाई A1, तो S2 बाई 5 अपॉन में S1 इंटू 5 इंटू 100 होगा। ये 5 से 5 तो कट जाएगा, तो सिंपल मेरा सम पे डिपेंड करेगा, तो मैं सीधा सम निकाल लूँगा। तो सम कितना आएगा, सबसे पहले मैं सेविंग्स का निकाल लेता हूँ। ये हो जाएगा 22 22 और 12 34 34 40 और 4800। सेविंग्स का मेरे पास सारा वो आ गया, और एक्सपेंडिचर 1000 1600 1600 2000 और 2000 और 2000 4000। अब ये मुझे इसका परसेंटेज बताना है। द एवरेज सेविंग ऑफ द कंपनी परसेंट तो 100, ये कितना हो गया 12 और ये 0 120%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 14 सेंटीमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड व्हेन इन 10 रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन के लिए मेरा सिर्फ सर्कमफ्रेंस ही कवर होगा 10 टाइम्स इंटू 10। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r और इंटू 10। अब यहाँ से मैं ना बिना इसे सोल्व करे बिना ही मार्क कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है r मेरा 14 है, r 14 है मतलब कि होल नंबर है, कुछ भी इसके बेस में नहीं है, तो मतलब मेरा यहाँ पे जो पाई होता है इसमें 11 है, पाई मतलब 12/7 में 11 तो है ही मेरा, तो मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इनमें से कोई भी 11 का मल्टीपल नहीं है, सिर्फ डी ही है। बिना सोल्व करे सीधा इसको मैं यहाँ मार्क कर सकता था। बाकी अगर करना भी चाहूँ तो 2/7 इंटू 14 इंटू 10, ये 2 ये कितना हो जाएगा 88, 2 इंटू 2 4 4 टू द 88 और एक 0, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस सेक ए अपॉन में ए। देखिए अगर इसे हम सोल्व करें 1 प्लस सेक क्या होता है 1 बाई कोस में से 1 प्लस 1 बाई कोस स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वेयर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस 1 बाई साइन स्क्वेयर। अब मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो क्या आएगा, इसका और इसका मतलब आप अलग अलग एलसीएम ले लूँगा, ऊपर क्या हो जाएगा कोस स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में कोस स्क्वेयर, और ये 1 प्लस कोस स्क्वेयर तो था ही नीचे 1 प्लस कोस स्क्वेयर, और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वेयर अपॉन साइन स्क्वेयर प्लस 1, और ये जो नीचे बचेगा साइन वो ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वेयर। यहाँ से मेरा इससे गया इससे गया, बचा क्या साइन स्क्वेयर अपॉन में कोस स्क्वेयर जो कि होता है tan स्क्वेयर। आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू, सिंप्लीफिकेशन है 130 130 155 माइनस करना है कितने में से 12 जो कि 48 48 528 में से आखिरी में 3 और 12 में से 5 गए 7, ये हो गया 5 और 5 में से 1 गए 4 में से 1 गए 3 373, ये आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसको सोल्व करते हैं। ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे 1 इंटू 1/5 माइनस ये हो गया 1/3 इंटू 5/2 अपॉन में ये 5 से 5 कट जाएगा 2 माइनस 1/2 इंटू 5/2 इंटू 4/25 प्लस 1/2 इंटू 5/2 इंटू 1/5। 5 से 5 गया, ये 5 से 5 और 2 से 2, तो कितना हो गया ऊपर क्या हो गया 1/5 माइनस 5/6 और डिनोमिनेटर में 2 माइनस ये हो गया 1/5 प्लस 1/4। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ऊपर आ जाएगा 35 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 5 से 25 अपॉन में इस कैल्शियम क्या आएगा 20 20 डिवाइड बाई 1 ये जाएगा 40 माइनस 4 यहाँ पे मेरा 6 आएगा 25। यहाँ से शायद कुछ गड़बड़ी हो गई है, शायद मेरे लग नहीं रहा आंसर सही आएगा क्योंकि माइनस में दिख रहा है। इसे दोबारा कर लेते हैं।
5/2 इंटू 2/5 इंटू, अच्छा ये गलत कर दिया था, यहीं पे स्टार्टिंग में गलत कर दिया था, 5/2 इंटू 1/5 माइनस 1/5 इंटू 5/3 इंटू 5/2। पहले न्यूमरेटर को ये अलग से निकाल लेते, क्या आएगा, 5 से क्या 5, 5/4 माइनस 5/6, ये क्या हो गया 12, 5 कॉमन ले लेते हैं, 3 माइनस 2 यानी 5/12 आ गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं अलग, 2/5 इंटू 5/1 माइनस, ये मेरा 2 आ गया, माइनस 1/2 इंटू 5/2 इंटू 4/25, ये है 5 और 2, मतलब 2 माइनस 1/5, यहाँ तक मेरा सॉल्व हो गया था। आगे प्लस 1/2 इंटू 5/2 इंटू 1/5, ये गया, तो क्या हो गया 2 माइनस 1/5 प्लस 1/4, इसका एलसीएम 20 डिवाइड बाई 1 40 माइनस 4 प्लस 25, ये कितना हो गया 41/20। अब मेरा यहाँ से ये डिनोमिनेटर आ गया 5/12 इंटू 41 इंटू 20, ये आया 5 पे, ये आया 3 पे, 5 5 25/123, आंसर सी। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन में छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, इसकी वजह से पूरा दोबारा करना पड़ जाता है। और ऐसे क्वेश्चन में अगर एक आधी बार गलती, अगर एक बार में आंसर नहीं आए तो आपको छोड़ के आगे चला जाना चाहिए, इसे दोबारा वापस आगे करना चाहिए। अगर एक बार गलती होगी तो बार बार उसे करते ही रहोगे, ये एक बार अपने दिमाग में बैठ जाते हैं कई बार और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। अ पर्सन सेल्स वीट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, इफ ही रिड्यूस इट्स सेलिंग प्राइस बाय 40 ही सफर्स अ लॉस ऑफ 25%। ठीक है, अब मेरा सीपी है तो वो उसे 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, और अगर वो इसे अपना सेलिंग प्राइस 40% रिड्यूस कर दे इस एसपी से, तो उसे 25% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो मेरा यानी कि 50% कितना हुआ 40 रुपीज़, यहाँ से पता लग रहा है 50 और 50 40 रुपीज़ मेरा 50% हुआ। और मुझसे पूछा गया व्हाट वाज द इनिशियल सेलिंग प्राइस, मतलब इनिशियल सेलिंग प्राइस मेरा कितना था 125%, कितना आ गया 25 इंटू 400, मेरा सीपी जो था 100% ही, तो सीपी 100% होता है ना, उसी का 25% ये से माइनस और प्लस जा रहा था ना, तो 100 रुपीज़ मेरा आंसर आ जाएगा। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 14,000 फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब या तो आप इसे 14,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 से कर सकते हो, उससे मेरा अमाउंट आएगा, और अमाउंट माइनस जो मेरा प्रिंसिपल है वो मेरा सी आई आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 10% का, अगर याद है आपको, फर्स्ट ईयर में 10% सी आई होता है, सेकंड ईयर में 21% सी आई होता है, थर्ड ईयर में 33.1% सी आई होता है, और फोर्थ ईयर में 46.41% सी आई होता है। तो मैं यहाँ से मुझे सी आई ही पूछा है, मैं डायरेक्टली थर्ड नहीं 2 ईयर्स के बाद पूछा, तो 21% निकाल दूंगा 1400 का, 14,000 का 21% कितना होगा, जीरो से गया जीरो, लास्ट में जीरो, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 और 1 29, 2940, ऑप्शन नंबर फोर्थ। एन एंगल सब्सटेंडेड बाय कोड एक्स वाई एंड द सेंटर इज 180 डिग्री। अब ये चीज़ दी हुई है कि मेरा जो एक कोड है वो सेंटर पे 180 डिग्री बना है। अब इस लाइन का मतलब ये है कि जो मेरा एक्स वाई है वो मेरा डायमीटर ही है। जो मेरा कोड अगर सेंटर पे 180 डिग्री बनाता है तो वो कोड डायमीटर है, मतलब एक सर्कल में अगर कोई कोड 180 डिग्री पे सबटेंड कर रहा है उसके सेंटर पे एंगल, तो मतलब वो कोड उसका डायमीटर होता है। इफ लेंथ ऑफ दिस कोड इज एक्स वाई की वैल्यू दी है 36, देन व्हाट विल बी द रेडियस, मतलब 36 डायमीटर 36 है तो रेडियस कितना होगा 36/2 यानी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 15 years. It was observed that while calculating the age of the student was taken as 15 instead of 9 years. तो मतलब 15 ईयर्स उसकी लिख दी थी पहले, जबकि लिखनी थी 9, तो एक्स्ट्रा कितनी लिख दी है +6, तो मतलब मेरी अब एवरेज जो आया हुआ है 15, उससे मेरा एवरेज डेफिनेटली कम रहेगा, क्योंकि मैंने गलती ये जब मैंने ये वाली 15 ली थी एज गलती से, जो मेरी गलत एज थी, तो मेरा एवरेज आया था 15 ईयर्स, लेकिन मुझे लेना कितना था 9, तो डेफिनेटली अगर मैं इस 6 को कम करूँगा तो मेरा 15 से थोड़ा कम ही आएगा आंसर। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में ना देख लेना चाहिए कि एलिमिनेट क्या हो रहा है, ये सबसे पहले दिख ही रहा है, ज़्यादा होगा नहीं ऑब्वियसली, मेरा 15 से कम ही होगा, ये 15.6 भी कम हो जाएगा। अब इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता था यहाँ पे ना, ये वाला भी अगर 16 कुछ दिया होता है, 5 15 से बड़ा दिया होता तो मुझे सोल्व भी करने की जरूरत नहीं थी, वो भी एलिमिनेट हो जाता, सीधा मेरा एक आंसर आ जाता। वैसे इसमें दिख ही रहा है क्योंकि आंसर की है, लेकिन मैं निकाल भी देता हूँ। तो फ़र्क कितने का आ रहा है 6 का फ़र्क आया, जो कि कितने बच्चों पे आया 30 स्टूडेंट्स में। तो ये कितना हो गया 1/5 यानी कि 0.20, ये 0.20 का डेविएशन आया, जो इतना 0.20 कम हो जाएगा मेरे इनिशियल वाले
जो मेरा इनिशियल एवरेज था 15 माइनस 0.20 कितना हो गया 14.80, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं, जैसे लिख के 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस, अब ये 1 माइनस एक्स है, ये एक्स माइनस 1 है, 1 में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 माइनस एक्स बाई 4, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एक और इसमें इंटू है एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब यहाँ से मेरा 1 माइनस एक्स दिख रहा है, जो ये 1 माइनस एक्स है और एक्स माइनस 1 है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेने पे सेम हो जाएगा, 1 मैंने माइनस 1 कॉमन ले लिया तो इससे कट जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इससे गया, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर क्या होता है, इसको दोबारा से लिख लेते हैं, क्या क्या बचा -1 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स। अब इसे दोबारा से फर्दर खोल सकते हैं, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और 1 माइनस एक्स से मेरा ये ऊपर वाला कट जाएगा, तो क्या है मेरा आंसर माइनस एक्स अपॉन में बचा क्या 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे हिस्टोग्राम दिया हुआ है, पूछा क्या व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट स्कोर मोर देन 60%। ये परसेंटेज मुझे दिया हुआ है 60% से, यहाँ पे 60 है तो ज़्यादा कितना ने किया 25 और 9 34 बच्चों ने ज़्यादा 34 बच्चों ने किया हुआ, कितना टोटल बच्चे कितने हैं 25 और 34 34 और 12 34 12 48 48 और 34 12 46 और 4 50, ये पूछा मुझसे टोटल 60 से ज़्यादा कितना ने किया। तो अब यहाँ पे मैं से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 68 और ये हो जाएगा 100, तो मेरा कितना परसेंट हुआ 68%। A car travels a distance of 60 km at uniform speed. If the speed of the car is increased by 8 km per hour, then it take 2 hours less to cover the same distance. The original speed of car is, अब 60 किलोमीटर है, उसको पहले वो s किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था तो उसे कुछ टाइम लग रहा होगा, लेकिन उसने जब अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर आवर से कम कर दिया तो उसे कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड कम है तो टाइम इंक्रीज होगा सेम स्पीड के लिए, तो अब कितना कम उसे ज़्यादा टाइम लग रहा है 2 आवर्स। अच्छा इंक्रीज की, सॉरी इसी को ठीक कर लेता हूँ। देखिए पहले वो 60 किलोमीटर अपनी स्पीड से चल रहा था तो उसे कुछ टाइम लग रहा था, लेकिन उसने जब अपनी स्पीड इंक्रीज की है तो उसे टाइम कम लगेगा, उसने अपनी स्पीड, और कितना कम लगेगा टाइम 2 आवर्स। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, ये 30 आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ना स्मार्ट अप्रोच से या तो आप इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना लीजिए, लेकिन वो नहीं सही रहता पेपर में, टाइम इतना नहीं होता हमारे पास, उससे बेटर होता है कि आप ऑप्शन पुट करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें या तो ये पूछा होगा कि इंक्रीज स्पीड कितनी है या फिर पूछा होगा कि ओरिजिनल स्पीड कितनी थी। अगर इंक्रीज दी हुई है तो मैं यहाँ से उसको पुट कर उसमें से 8 माइनस कर लूँगा, अगर कितने नॉर्मल पूछिए तो डायरेक्टली ही एस को पुट कर लूँगा, अगर पूछिए ओरिजिनल कितनी, उसने पूछा ओरिजिनल कितनी थी तो मैं यहाँ से सीधा एस को ही, ओरिजिनल मेरी एस स्पीड है, ये सारी वैल्यूज़ में से पुट करके चेक कर लूँगा। लेकिन मैं सबसे पहले पुट वही करूँगा जो जिसको बेस में रखने से मेरा न्यूमरेटर कैंसिल हो रहा हो, या फिर न्यूमरेटर दोनों भी एक वैल्यू में से मेरा कुछ ना कुछ कॉमन हो रहा हो। ये ना हो कि शायद जैसे मैं यहाँ पे 17, अगर ऑप्शन में 17 होता है मैं 17 पुट कर दूँ, या फिर कुछ 19 जो प्राइम नंबर जिससे कटे ही ना, और मुझे पता है क्योंकि यहाँ पे होल नंबर आ रहा है 1 तो ये कटने तो चाहिए ऑब्वियसली, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 15 पुट कर मतलब 15 पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 15 पुट करने से आएगा 30/2, ये 30/15 आ जाएगा 2 माइनस, और 30/15 + 8 23, ये 23 2 46 में से 30 गए, 46 में से 30 गए 16/23, ये आंसर आएगा इसका, ये तो नहीं है। अब 12 पुट करते हैं तो मतलब अब इसको 12 को पुट करूँगा तो 30/12 माइनस 30/12 + 8 20, ये कितना हो गया 3/2, और ये कितना हो गया 5/5/2, 5 में से 3 गए 2/2, ये हो गया 1, ये सेटिस्फाई कर रहा था, मतलब यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीना अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, मीना कैन डू अलोन इन 15 days, इफ टीना एंड मीना अंडरटुक द, अब इनको इतने रुपीज़ मिले हैं टोटल काम करके, तो ये इनकी एफिशिएंसीज के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, टीना और मीना की एफिशिएंसीज के हिसाब से 12 15 टीना मीना, ये होगा 60 5 4, अब इनकी एफिशिएंसी है 5 और 9, तो 18/9 5 + 9 टोटल इतना मिले, और पूछे इन दोनों की हाउ मच अमाउंट विल मीना गेट, मीना की एफिशिएंसी कितनी है 4, ये हो जाएगा 8000, यहाँ पे 0 भी है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% ऑफ पी इज एडेड टू 40% ऑफ क्यू, 20% मतलब आप परसेंटेजेस में लिख सकते हैं ऐसे 20% ऑफ पी प्लस बैट किल हो गया, आप या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 20% प्लस, लेकिन क्योंकि मेरे को इनके रेशियोज पता है तो 20% 1/5 होता है, तो p/5 इज एडेड टू 40% 2/5 होता है, 2/5 ऑफ q, देन द रिजल्टेंट कम 80% ऑफ, यानी 4/5 ऑफ q, 5 से सारा 5 कट जाएगा, p इज इक्वल टू 2q
यानी P इक्वल टू 2/Q। P और Q का रेशो आ गया 2:1। वट परसेंट P इज वट परसेंट ऑफ Q, P इज वट परसेंट ऑफ Q, ये हो गया 200%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/5 ऑफ मार्क 2/5 ऑफ मार्क प्राइस 2/5 ऑफ MP इज इक्वल टू 5/8 ऑफ SP। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट? इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, MP बाय में SP इक्वल टू 25 बाय में 8 टू द 16। मार्क प्राइस मेरा 25 था, सेलिंग प्राइस मेरा 16 था, तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया 9/25 इंटू 100। ये मेरा MP था, ये मेरा डिस्काउंट हुआ है और इसका परसेंटेज कितना आ गया 36%। अभी क्योंकि तीन अलग अलग फ्रैक्शंस एक सिंगल फ्रैक्शन के बराबर दिए हुए तो P/Q भी 2/5 है, R/S भी 2/5 है, T/U भी 2/5 है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है PRT, मतलब कि सारे न्यूमरेटर वाले PRT और यहाँ पे QS और U सारे डिनोमिनेटर है QS एंड U। तो मैं इनको अलग अलग, मतलब ये जितने भी हैं P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू T, सिमिलरली Q इज इक्वल टू S इज इक्वल टू U। तो यहाँ पे मैं अगर कॉमन ले लूँ 4 3 7 7 14 इंटू R की वैल्यू, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या थी इंटू 2, और रेशो यहाँ पे भी मैं अगर इसे कॉमन ले लूँ कितना आ जाएगा 4 3 7 7 14 और डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है 5। तो मेरा आंसर क्या आ गया 2:5। लास्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ दिस इज 1 2 3 4 5 6 इज 30, व्हाट इज द वैल्यू 5। या तो आप इन सबको ऐड करके इसमें इतना मल्टीप्लाई करके फिर उसमें से माइनस कर लीजिए, जो कि एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उससे बेटर आप डेविएशन मेथड से कर लीजिए। डेविएशन मेथड मतलब ये मेरा इसका यहाँ डेविएशन हो गया +2 का, यहाँ डेविएशन हो गया +4 का, यहाँ डेविएशन है +8, यहाँ -9 का हो गया और यहाँ -4 का। कितना मेरा डेविएशन हो गया -13 में, और ये हो गया +14 का डेविएशन। अब क्योंकि यहाँ पे मेरा नेट डेविएशन कितना बन गया, ये 14 है और ये -13 है, नेट डेविएशन हो गया मेरा +1 का। अब मेरा जो इन सब का सम होगा वो 31, उसमें +1 का डेविएशन होगा, मतलब x है, x की जो वैल्यू है वो इधर शिफ्ट हो रही होगी, तो मैं इसको इसमें से माइनस करूँगा, 1 को 30 में से माइनस करूँगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 29। थैंक यू। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम लिंक पेज मेंशन किया हुआ है,